मुझे ग्रेजुएट हुए 2 साल हो चुके हैं। तब से ही मैं जॉब की तलाश में हूँ, पर इन 2 सालों में मेरी किस्मत कभी भी नहीं चमकी। हर रोज़ की तरह ही आज भी मैं अखबार में जॉब्स के इश्तिहार देख रहा था और तभी मेरी नज़र एक छोटे से ऐड पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि ऐड देने वाले को एक इंसान चाहिए जो उसके पालतू कुत्ते को खिला सके। पैसे भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा इससे आरामदायक और आसान काम तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मैंने उस फ़ोन नंबर पर कॉल किया। उसने कोई सीरियस इंटरव्यू तो नहीं लिया, पर उसके कुछ बहुत ही अजीब इंस्ट्रक्शन थे। उसके हिसाब से मुझे वहाँ पर ठीक 10 बजे पहुँच जाना था और उसके कुत्ते को खाना देकर ठीक 10:10 पर वहाँ से निकल जाना था। और उस वक्त मेरे और उस पालतू कुत्ते के अलावा उस घर में उसके बूढ़े माँ बाप भी होंगे। और उसने मुझसे कहा था कि मैं उनसे बिल्कुल भी बात करने की कोशिश ना करूं। ये कुछ अजीब तो था, पर अगर आपको पता चले कि आपको सिर्फ इस काम के लिए हफ्ते के 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मैंने भी वही किया। मैं उसके घर पर ठीक 10 बजे पहुंचा। जैसा कि उसने कहा था, वहाँ पर उसके बूढ़े माँ बाप दीवार की तरफ मुंह करके सोफे पर बैठे थे। वो मुझे कोई बहरूपिया ना समझे, तो मैंने इसीलिए उनके सामने ना जाते हुए पीछे से ही अपना परिचय दिया कि मुझे आपके बेटे ने भेजा है आपके पालतू कुत्ते को खिलाने के लिए। पर उनकी ओर से मुझे कोई जवाब नहीं आया। जवाब तो छोड़िए, वो जरा सा भी नहीं हिले। फिर मुझे याद आया कि मुझे उनसे बात करने की अनुमति नहीं। तो मैंने उनके कुत्ते को खाना दिया और जैसा कि उसने कहा था, मैं ठीक 10:10 पर वहाँ से निकल गया। मुझे वहाँ पर काम करते हुए 1.5 से 2 महीने हो चुके थे और हर हफ्ते के अंत में मुझे 10,000 रुपये का लिफाफा किचन में मिल जाता था, जो कि मेरी तनख्वाह थी। पर एक दिन बहुत ही अजीब बात हुई। हर रोज की तरह ही मैं उसके घर पर ठीक 10 बजे पहुंचा। मैंने उनके कुत्ते को खाना दिया, पर फेसबुक पर चैट करते हुए मुझे टाइम का ख्याल नहीं रहा। जब मैंने टाइम देखा तो 10:12 हो चुके थे। मैं भागते हुए मेन डोर की तरफ गया और आज पहली बार उसके बूढ़े माता पिता सोफे से उठकर मेरी तरफ देख रहे थे। वहां पर काफी अंधेरा था, तो मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। मैंने उन्हें सॉरी कहा और वहां से निकल गया। और फिर उसके 4 या 5 दिनों के बाद मैं ठीक उनके घर पर 10 बजे पहुंचा। मैंने उनके कुत्ते को खाना दिया, पर उस दिन मेरी घड़ी खराब होने के कारण मुझे टाइम का पता नहीं चला। जब मैंने किचन की घड़ी में टाइम देखा तो 10:15 हो चुके थे। मैं घबरा गया। मैं तेजी से मेन डोर की तरफ भागा, पर मेन डोर के सामने वो बूढ़े माँ बाप खड़े थे और आज पहली बार मैंने उनका चेहरा देखा। उनका चेहरा बिल्कुल सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि जान उनके शरीर से बहुत पहले ही जा चुकी हो। मैं मेन डोर से तो बाहर नहीं जा सकता था, पर तभी मुझे याद आया कि किचन में एक दरवाजा है जो कि घर के पीछे खुलता है। मैं तेजी से किचन की ओर भागा, पर वो दरवाजा बंद था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो बूढ़े माँ बाप किचन में आ चुके थे। पर तभी मेरा ध्यान एक दरवाजे पर गया। वो दरवाजा शायद घर के बेसमेंट में खुलता था। मैं बिना कुछ सोचे समझे बेसमेंट में भागा। बेसमेंट में भागते हुए ही मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और कहा कि वो पुलिस को लेकर मेरे भेजे हुए एड्रेस पर जल्दी से आ जाए। बेसमेंट में मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मेरा फोन वहीं पर गिर गया। उस बेसमेंट में इतना अंधेरा था कि मुझे अपना खुद का शरीर नहीं दिख रहा था। मैंने बेसमेंट से बाहर जाने की कोशिश की, पर वो बूढ़े माँ बाप वहाँ पर भी आ चुके थे। मेरा खून जम सा गया था। मैं अपना शरीर नहीं हिला पा रहा था, पर तभी मुझे एक आवाज़ आई जो कि पुलिस के कार की थी।
मुझ में जीने की एक आखिरी उम्मीद आई। मैं पूरी ताकत से उन दो बूढ़े माँ बाप के बीच से निकलकर भागा और बाहर मेरा दोस्त पुलिस को लेकर आ चुका था। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। जब पुलिस ने उस घर की तलाशी ली तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। सच कहूँ तो उन्हें वहाँ पर कोई जिंदा नहीं मिला। उन्हें बेसमेंट में दो बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत की सड़ी हुई लाश मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें मरे हुए 6 से 7 महीने हो चुके थे। तो आखिर वो बूढ़े माँ बाप कौन थे जिन्हें मैं रोज देखता था? और उससे भी अजीब बात, वो कौन था जिससे मैंने फ़ोन पर बात की थी और जो मुझे हर हफ्ते तनख्वाह देता था?